हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो Hyundai का इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आया उसके बारे में। भाई सभी लोग बात कर रहे हैं कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन ऐसा है, इसमें वैसा है, इसमें क्लच नहीं होगा, ये मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह चलेगी, इसमें मज़ा आएगा, फलाना होगा, ढिमकलाना होगा। लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा कि यही मैनुअल ट्रांसमिशन जब TVS की जाइव में आया था तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, और क्या ये मैनुअल ट्रांसमिशन का भी वही हाल होगा जो TVS की जाइव का हुआ है, या Hyundai ये सिर्फ एक ट्राई कर रहा है कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन उतार के देखना चाहता है। अगर कस्टमर ने इसका अच्छा फीडबैक दिया तो अपनी और गाड़ियों में भी लाएगा। फेल भी हो गया तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी Hyundai के पास मैनुअल ट्रांसमिशन भी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है। तो फिर इस ट्रांसमिशन को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो आइए इसी बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। भाई हुआ ऐसा कि सबसे पहले तो गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन आया जो कि आज तक भी अवेलेबल है, और मैनुअल ट्रांसमिशन ही सबसे बढ़िया ट्रांसमिशन होता है हर मामले में। चाहे फ्यूल एफिशिएंसी ले लो, चाहे उसका पिकअप ले लो, या लोड कैरिंग कैपेसिटी ले लो, हर मामले में मैनुअल ट्रांसमिशन बेस्ट है। उसके बाद आया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अच्छा था, इसमें क्लच की ज़रूरत नहीं थी, ना आपको गियर शिफ्ट करना पड़ता था। लेकिन इस ट्रांसमिशन में एक ड्रॉबैक था कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलती थी और पिकअप भी कम मिलता था, और गाड़ी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं रहता था, क्योंकि आप सबको पता होगा जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो इंजन ब्रेकिंग भी देता है। अगर आप बिना क्लच दबाए गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे तो इस ब्रेक को लगाने में इंजन भी हेल्प करेगा, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं था। इसलिए गाड़ी पर जो कंट्रोल था वो कम हो जाता था। फिर कंपनीज़ ने AMT उतारा, जबकि टाटा ने उतारा, महिंद्रा की गाड़ियों में आया। AMT में यह था कि मैनुअल ट्रांसमिशन ही था, लेकिन जो इसकी क्लच सिस्टम था वो ऑटोमेटिक था। एक सर्टेन RPM के बाद जाके जो क्लच था वो एंगेज डिसएंगेज होता था गियर चेंज करने के लिए। लेकिन उसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलता था कि आप प्लस माइनस के थ्रू गियर को अप और डाउन कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को नकारते हुए Hyundai एक नए कॉन्सेप्ट लेकर आया, IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। Hyundai कहता है कि आपको सिर्फ गियर चेंज करना है और क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कैसे होगा? सबसे पहली बात तो जो हमारी गाड़ियों का क्लच सिस्टम होता था वो काम कैसे करता था कि जैसे मान लो ये हमारा इंजन से आउटपुट आ रही है फ्लाईव्हील की, और ये हमारा क्लच है। तो इससे पावर आती थी, क्लच डिसएंगेज होता था। जैसे ही क्लच एंगेज होता था, फ्रिक्शन से हमारे जो फ्लाईव्हील से जो पावर थी ट्रांसमिशन में जाना चालू रहती थी। जब भी हम क्लच दबाते थे ये पीछे हो जाता था, हम गियर को ट्रांसफ़र करते थे और जो इंजन की स्पीड है हल्की सी कम हो जाती थी और ये एंगेज हो जाता था। ये तो था हमारे मैनुअल का सिस्टम। ऑटोमेटिक में क्लच होता ही नहीं, उसमें टॉर्क कन्वर्टर होता है, वो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। फिर आया हमारा AMT में क्या हुआ, सिस्टम यही था लेकिन ऑटोमेटिक था ये सिस्टम। अब IMT में इन्होंने क्या करा, इन्होंने लगाया सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम। जो क्लच सिस्टम हमारी स्कूटी में होता है, जो हमारे टू व्हीलर स्कूटी में होता है, वही क्लच सिस्टम इसमें भी है। ये हमारे फ्लाईव्हील पे आउटपुट है, इस पर क्लच लगा हुआ है, ये हमारा ट्रांसमिशन है। तो जैसे जैसे यहाँ RPM तेज होता है ये फैलना चालू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। उसके बाद ट्रांसमिशन को कस लेता है और उसके बाद ट्रांसमिशन घूमना चालू होता है। आपने देखा होगा स्कूटी की हल्की सी रेस दबाने के बाद स्कूटी चलना चालू होती है, और काफ़ी ज़्यादा जोर लेती है स्कूटी पिकअप लेने में, क्योंकि उसको इनिशियली टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। जब ये अच्छे से कस जाता है फिर स्कूटी बहुत कम थ्रॉटल पर भी अच्छी स्पीड दे देती है। तो ये इससे फंक्शनिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल क्लच की। अब यही काम जो है Hyundai ने करा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच दे दिया आउटपुट शाफ्ट के साथ, कि जब एक सर्टन RPM के बाद 1500 RPM या 2000 RPM के बाद ये जो क्लच है, क्लच सिस्टम है, ये फैलना चालू होगा। ये फैलेगा और ये पावर ट्रेन को ऐसे घुमाएगा। तो हमारी स्कूटी में क्या होता था, CVT होता था। ऐसे दो पैरेलल ट्रायंगल होते थे, जिससे कि बेल्ट जो थी एक तरफ से शिफ्ट होती दूसरी तरफ जाती थी, कि ऊपर वाले में जो आउटपुट शाफ्ट है उसका गियर बड़ा होता जाता था और जो इनपुट है वो छोटा होता जाता था। तो उससे क्या गाड़ी की जो एक्सेलरेशन थी बढ़ती थी, और जब हम एक्सेलरेशन कम करते थे तो गाड़ी को टॉर्क ज़्यादा मिलती थी। आउटपुट बड़ा होता था, इनपुट छोटी हो जाती थी, तो टॉर्क ज़्यादा मिलती थी। जब जैसे से हम एक्सेलरेशन बढ़ाते थे ये जो बेल्ट है आगे मूव करती थी, तो इसमें जो आउटपुट है वो छोटा हो जाता था, इनपुट बड़ा हो जाता था, तो ट्रांसमिशन को ज़्यादा इनपुट ज़्यादा रफ्तार मिलती थी, स्कूटी बढ़ती थी। अब इसमें क्या सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है
ये ट्रांसमिशन को पकड़ेगा, इसमें पहला गियर रहेगा। तो जैसे ही आप गियर चेंज करने के लिए आपको थ्रॉटल से पैर हटाना पड़ेगा। पैर हटाएंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच वापस आएगा, फिर आप सेकंड गियर लगाएंगे, फिर आप थ्रॉटल पैडल प्रेस करेंगे तो ये फिर एंगेज होगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाएगा सेकंड गियर, इस तरह थर्ड गियर, फोर्थ गियर। लेकिन समस्या इसमें यह है कि अगर आप एक एनर्जेटिक ड्राइवर हैं तब तो ये गियर सिस्टम आपके लिए नहीं है। अगर आपको रेसिंग का शौक है तब ये गियर सिस्टम आपके लिए नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जिसको हाईवे पे खूब तेज गाड़ी दौड़ानी है, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करके बहुत तेजी से एक्सेलरेशन लेनी है, तो ये गियर सिस्टम आपके लिए नहीं है। क्योंकि तेज गाड़ी चलाने वालों को तो पता ही होगा कि मिली सेकेंड्स में ही हम गियर चेंज कर देते हैं। आप अगर देखें जितनी भी कार रेसिंग है या कार पे ओरिएंटेड मूवीज जितनी बनी हैं वो सब मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही होती हैं, क्योंकि इंसान 1 सेकंड से भी कम टाइम में गियर शिफ्ट कर देता है। वो क्लच दबा के गियर लगाता है, हल्का सा थ्रोटल पे पैर हटाते दोबारा दबा देता है। पर इसमें क्या है, थ्रोटल पे पैर उतना हटाना पड़ेगा कि ये जो क्लच चाहिए डिसएंगेज हो जाए, अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वापस आ जाए, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अपने पकड़ेगा और फिर चलेगा। तो एक सर्टेन आरपीएम चाहिए ही चाहिए कि ये गियर जो है डिसएंगेज हो जाए। हाई स्पीड जब हम रेसिंग मोड में होते हैं तब हम नहीं देखते कि सर्टेन स्पीड आई या नहीं आई, क्लच दबाया, गियर लगाया और एक्सेलेटर प्रेस कर दिया, हमें ध्यान ही नहीं कितने आरपीएम पे गियर चेंज करा, कितने आरपीएम पे गाड़ी चक दी है। लेकिन इसमें आरपीएम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 4000 आरपीएम पर सोचे कि मैं गियर चेंज कर दूं, नहीं हो पाएगा। तो ये गियर सिस्टम उनके लिए नहीं है जो तेज रफ्तार लेना चाहते हैं। और दूसरी बात कि इसमें इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक में ही बताया था, इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। अगर आप हार्ड प्रेस कर दे ब्रेक को बिना क्लच दबाए तो गाड़ी का इंजन जो है वो गाड़ी की ब्रेक लगाने में काम करता है, हेल्प करता है। लेकिन इसमें इंटेलिजेंट है, तो आप जैसे ही थ्रॉटल से पैर हटाएंगे क्लच डिसएंगेज हो जाएगा तो इंजन से वो फ्री हो जाएगा। आप ब्रेक दबाएंगे तो इंजन का उसमें कोई काम नहीं रहने वाला, ओनली ब्रेक ही काम करेगी। तो एक ये इसमें ड्रॉबैक है। माइलेज अच्छी मिल सकती है आपको, नो डाउट, हो सकता है अच्छी माइलेज मिल जाए। अभी इसका रिव्यू नहीं आया, अभी इसकी टेस्ट माइलेज नहीं आई। तो बाकी जिनका ख्याल है कि हम मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदें, IMT खरीदें, आप मैनुअल ले लीजिए या फिर वेन्यू का ही ऑटोमेटिक ले लीजिए। मैनुअल और ऑटोमेटिक में कुछ खास डिफरेंस बचा नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी का। दोनों की सिमिलर फ्यूल एफिशिएंसी है ऑन पेपर, और ऑन रोड भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किलोमीटर का ही फ़र्क आएगा। तो जिसको ऑटोमेटिक का आराम चाहिए उसको माइलेज नहीं देखनी चाहिए। तो IMT का यही कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, मैनुअल लो या ऑटोमेटिक ले लो, दैट्स इट। IMT मत लो, लेना भी है AMT ज़्यादा अच्छा है IMT के मुकाबले, क्योंकि ये इतना एनर्जेटिक नहीं है ये सिस्टम, इसमें इंजन ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। तो मेरा यही कहना है, AMT और IMT ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। AMT में आप मैनुअली प्लस माइनस करते थे, इसमें 1 2 3 गियर लगाने, दैट्स इट। कुछ नहीं है IMT में रखा, IMT लेने की जरूरत नहीं है। TVS की जाइव में भी आया था, IMT नहीं चल पाया। अगर सच में करना ही है, क्लचलेस करना है गाड़ी को, तो जिस तरह बाइक में क्विक शिफ्टर होता है उस तरह क्विक शिफ्टर कार में भी लेकर आओ ना। क्विक शिफ्टर क्या होता है, इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है ये पूरा, जिसमें CPU जो है वो डिटेक्ट करता है। जैसे ही आप गियर को अप या डाउन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली इंजन की जो इनपुट है उसको कट करके उस इंजन पे लोड कम कर देता है। उससे आप इजीली गियर अप और डाउन कर सकते हो बिना क्लच को दबाए। ये KTM की ज़्यादातर बाइकों में आता है, या कावासाकी भी कुछ बाइकों में है, इंडिया में KTM है, उसमें भी क्विक शिफ्टर अवेलेबल है। तो जिस तरह बाइक में क्विक शिफ्टर है, विदाउट क्लच आप अप डाउन कर सकते हैं गियर को, उसी तरह कार में लेके आओ, तब आपका कुछ ये ज़्यादा अच्छा चलेगा। बाकी IMT में कुछ नहीं रखा, बेकार की चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। IMT मत ही लो, मैनुअल ले लो या ऑटोमेटिक ले लो, दैट्स इट। साफ कहूँगा मत लो IMT, कंपनी सिर्फ फुद्दू बना रही है, टेस्ट कर रही है वो, और कुछ नहीं कर रही, समझे, दैट्स इट। तो यही सब कुछ था मेरा IMT के बारे में रिव्यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी डरने वाली कोई बात है ही नहीं, हमने असली चीज़ बताई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।